आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को लाहौर के जेल में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। 1907 में जन्मे भगत सिंह 1931 को फांसी के फंदे पर चढ़ गए। मात्र 23 वर्ष की अवस्था में, और उसके बाद आज के दिन को शहीद दिवस माना गया। तो सबसे पहले ऐसे महान वीर सपूत, राष्ट्रभक्त महापुरुष को मेरा सत सत नमन है, वंदन है कि उस कम उम्र में उन्होंने राष्ट्र का चिंतन किया, क्योंकि राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं होता और कुछ भी नहीं होता। ऐसे महान सपूत शहीद आजम भगत सिंह का आज बलिदान दिवस है, शहीद दिवस। और ये बात हर भारतवासी को जानना चाहिए, ये ज्ञान हर व्यक्ति को होना चाहिए कि जहां हम छोटी छोटी चीजों में भी अपना फायदा देखते हैं, आज आदमी एक छोटा सा काम भी करता है तो अपना फायदा खोजने लगता है। सोचिए वो शहीद आजम भगत सिंह जो देश के लिए समर्पित हो गए, जो फांसी के फंदे को चूम लिए लेकिन बदले में कोई फायदा की कल्पना नहीं किया। अगर कोई बड़ा काम करना है तो फायदा नहीं देखा जाता, और ये भी सच है कि अगर किसी काम के बदले में फायदा का ख्याल आ गया तो वो काम छोटा होगा। छोटे काम के बदले में ही फायदा खोजा जाता है, फायदा देखा जाता है। जीवन में कभी कोई बड़ा काम करना पड़े तो समझ जाना कि उस काम को करना ही फायदा है, वो काम करना ही आपकी महानता है, उसके बदले में कुछ चाहना नहीं। जहां कुछ चाहे कि वो काम छोटा हो गया। भगत सिंह आज ही के दिन फांसी को प्यार से चूम लिए, चेहरे पर एक सिकन भी नहीं थी। लोग कहते हैं कितने लोगों ने भारत को आजादी दिलाने में अपना योगदान दिया। लगभग 7 लाख वीरों ने अपनी शहादत दी है इस भारत को आजाद करने में, जिसमें हम कुछ के ही नाम जानते हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, नेताजी सुभाष, बटुकेश्वर दत्त, लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, ऐसे कुछ नाम हैं जिन्हें हम जानते हैं। लाला लाजपत राय, मंगल पांडे। लेकिन 7 लाख लोगों में क्या बाकी लोगों की शहादत कम थी? लेकिन नहीं जानते हैं, और इसका यह अर्थ नहीं है कि उनका बलिदान छोटा था। बलिदान तो बलिदान होता है। उन 7 लाख लोगों ने अपनी शहादत दी भारत की आजादी में, उनका महत्तम स्थान है, योगदान है। बात यह है कि जब कोई सीमा, जब कोई भारत जैसा देश किसी और के गुलाम हो जाए, किसी और के अधीन हो जाए, तो सोचिए क्या स्थिति होगी। कोई आदमी आज 5 दिन, 1 दिन जेल में रह के आता है तो उस 1 दिन में उसको कितना क्या कुछ नजर नहीं आ जाता है। अपने मन से कहीं जाना नहीं, कुछ बोलना नहीं, कुछ खाना नहीं, किसी के अधीन रह करके, किसी के अंडर में रह करके जीना। और ऐसी दासता हम भारतवासियों ने लगभग 800 साल झेली है। शुरू में विदेशी मुगल आक्रांताओं ने हमें गुलाम बनाया, और हमने करीब 800 साल उनके गुलामी में जीवन बिताया, और फिर 250 साल अंग्रेजों ने। उस लंबी 1000 साल के गुलामी के बाद
7 लाख वीरों की शहादत के बाद हम सब आजाद हुए, और उसमें माताओं का भी एक अतुलनीय योगदान रहा। लक्ष्मीबाई कम उम्र में देश के लिए शहीद हुई, झलकारी बाई शहीद हुई, और बहुत से माताओं ने अपने पुत्र दिए, बहुत से माताओं ने आजादी के आंदोलन में अपने पुत्रों को समर्पित कर दिया राष्ट्र के लिए। और वो भारत की परंपरा रही है, जब भारत खंड खंड में बटा था, और जब सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ था, और जब मगध का शासक घनानंद अज्ञानता की नींद में सो रहा था, शांति रखे, तब भी भारत को एक करने के लिए आचार्य चाणक्य ने वो बीड़ा उठाया, और जगह जगह जाकर माताओं से निवेदन किया कि माताओं, अगर देश को अखंड देखना चाहते हो, देश को सुरक्षित स्वस्थ सबल देखना चाहते हो, तो आप लोग अपने अपने एक एक पुत्र को देश की सेवा के लिए हमें दे दो। और तब माताओं ने बढ़ चढ़ कर अपने अपने पुत्रों को आचार्य चाणक्य को समर्पित किया था, और उसके बाद उन्होंने जो राष्ट्रवाद की धारा बहाई, राष्ट्र निर्माण में, अखंड भारत के निर्माण में जो उन्होंने संकल्प लिया, और उसे पूरा करके एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया, एक ऐसा भारत का निर्माण किया जो अखंड था। वही काम जब अंग्रेज ने हमें गुलाम बनाया तो हमारे शहीदों ने किया, माताओं ने अपना योगदान दिया, छोटे छोटे बच्चों ने योगदान दिया। वो भारत का दौर था। उसी क्रम में शहीद आजम भगत सिंह जो सबका नेतृत्व कर रहे थे। लोग कहते हैं हिंसा का रास्ता ठीक नहीं होता, लेकिन भगत सिंह ने वो हिंसा का रास्ता क्यों चुना? वो हिंसा का रास्ता किसी अपनों को मारने के लिए नहीं चुने थे, अपनों का दिल दुखाने के लिए नहीं चुने थे। भगत सिंह ने हिंसा का रास्ता चुना था राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए। आज भी देश के जवान आतंकवादी को माला थोड़े पहनाते हैं कि आतंकवादी सामने आ जाए तो माला पहनाना है। मारते हैं क्योंकि वो आतंकवादी देश के लिए खतरा है, वो देश के लिए नुकसान कर सकता है। तो अगर देश की सुरक्षा के लिए किसी को मारना पड़े, फिर वो हत्या नहीं होती, वो फिर धर्म बन जाता है। इसलिए आप हम किसी को मार दें तो 302 के तहत फांसी पर चढ़ेंगे, लेकिन सेना के जवान किसी को मारे, किसी आतंकवादी का खात्मा कर दे तो मेडल मिलता है, सम्मान मिलता है, क्योंकि हत्या तो उन्होंने भी की है, लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए किसी को नहीं मारा, उन्होंने अपने निजी हित के लिए किसी का कत्ल नहीं किया, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए किया। तो आज हम सबको ये जानने की जरूरत है, जागने की जरूरत है कि हम सब क्या कर रहे हैं। 18-20 साल की उम्र में भगत सिंह के भीतर वो चिंतन पैदा हो गया, वो ज्ञान पैदा हो गया कि उन्होंने देश के लिए जीना शुरू कर दिया। आज हम अपने सिवा दूसरों के लिए कहाँ जीते हैं? 20 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र हमारी हो जाती है, हम राष्ट्र चिंतन कहाँ कर पाते हैं? हम देश के लिए कुछ सोच ही नहीं पाते। हमारा चिंतन अपने से ज्यादा किसी और के लिए होता नहीं है। निजी स्वार्थ, निजी चिंतन में हम जीवन जीते रहते हैं। और आज 20 साल, 25 साल का नौजवान क्या कर रहा है? आप देखिए समाज में तो सिवाय उदंडता के उनके जीवन में कुछ भी नहीं है। आज भारत का युवा क्यों भटक रहा है? संतों ने कहा कि भारत के युवा को सही नेतृत्व नहीं मिल रहा है। अगर सही नेतृत्व मिले तो इन युवाओं में ही कोई पुनः भगत सिंह बन सकता है, इन्हीं युवाओं में पुनः कोई श्रवण कुमार बन सकता है, इन्हीं बहनों में कोई लक्ष्मीबाई बन सकती है। लेकिन सही दिशा न मिलने के कारण, सही परवरिश, सही संस्कार न मिलने के कारण हमारा चिंतन, हमारी सोच, हमारा जीने का ढंग सीमित हो गया। हमने थोड़ा सोचना शुरू कर दिया कि बस अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। इससे ज्यादा हमने सोचना ही नहीं, इससे ज्यादा हमें कुछ करना ही नहीं। कोई बगल में भूखा मर रहा है तो मरे, हमें क्या? कोई प्यासा है तो है, हमें क्या? कोई दुख में कराह रहा है तो कराहे, हमें क्या? इतनी संवेदनहीन हमारी स्थिति हो गई। अगर संवेदना नहीं है तो हम इंसान काहे का? फिर तो मुर्दा बेहतर है।
अगर जीवन में प्राण है, शरीर में प्राण है, तो संवेदना होनी चाहिए अपने ही लोगों के लिए, अपने ही माँ बाप के लिए, अपने ही पड़ोसियों के लिए। अगर हम संवेदनहीन हो गए तो हम जिंदा होते हुए मृत्यु के समान हैं। तो याद कीजिए वो 23 मार्च 1931 का दिन क्या बीता होगा भगत सिंह के परिवार के ऊपर। एक उनका बेटा 23 साल का और फांसी की सजा पाने जा रहा है। उनकी माँ विद्यावती कैसी माँ रही होगी, जो रो नहीं रही है, खुश हो रही है कि मैंने ऐसे लाल को जन्म दिया है जो देश की एकता के लिए फांसी को चूम रहा है। और वो माँ मिलने भी गई जेल में, हल्की आंखें डबडबाई। भगत सिंह ने कहा, माँ आंखों में आंसू नहीं, आंखों में जोश और सम्मान होना चाहिए। तुम मेरी माँ है, अगर तुम्हारे आंखों में आंसू आ गए तो दुनिया के लोग कहेंगे भगत सिंह की माँ रो पड़ी। भगत सिंह के माँ ने कहा, बेटा ये दुख के आंसू नहीं है, मुझे पता है कल तुम नहीं रहोगे, फांसी पर चढ़ जाओगे, मुझे पता है तुम्हें फांसी हो जाएगी, मुझे पता है इसके बाद मेरी तुमसे कोई मुलाकात नहीं हो पाएगी, तुम सदा सदा के लिए धरती से चले जाओगे, लेकिन इसके बाद भी मेरे आंखों में वो आंसू नहीं है तुम्हारी जुदाई के, ये आंसू तो खुशी के हैं, क्योंकि आज मेरा गर्भ सौभाग्य मना रहा है। आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि मैं उस भगत सिंह की माँ हूँ जिसने राष्ट्र का दिशा बदल दिया, जिसने राष्ट्र के लिए स्वयं को न्यौछावर कर दिया। ऐसे माँ अगर आज पुनः समाज में हो तो आपके घर में भगत सिंह पुनः जन्म ले सकता है। सोचिए, ऐसे मां को नमन है जिसने भगत जैसे पुत्र को जन्म दिया। माताओं का बड़ा योगदान है। मां सीता ने संकल्प लिया, लवकुश को ज्ञानी बनाया, विद्वान बनाया, चरित्रवान बनाया, महान बनाया, शक्तिशाली बना दिया। जंगल में थी, इसलिए ऋषियों ने कहा, माता निर्माता भवती, माँ निर्माण करती। माँ चाह ले तो अपने बच्चे को दिव्य बना सकती है, महान बना सकती है, लेकिन कहाँ हो रहा है। पढ़ाई के लिए आप जागरूक हैं, अपने बच्चों को बढ़िया कॉन्वेंट में भर्ती करा देते हैं। शिक्षा के लिए आप सजग हैं, लेकिन बच्चे को सही संस्कार मिल सके इसके लिए आप सजग नहीं हैं। जिस दिन बच्चे को सही संस्कार मिलेगा उसी दिन वो इंसान बन पाएगा, क्योंकि संतों ने कहा, अच्छी शिक्षा किसी को डॉक्टर तो बना सकती है, अच्छी शिक्षा किसी को इंजीनियर तो बना सकती है, अच्छी शिक्षा किसी को वकील भी बना सकती है, IAS IPS बना सकती है, लेकिन अच्छी शिक्षा किसी को एक अच्छा इंसान नहीं बना सकता। बहुत ऐसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील इस धरती पर हैं जिनके माँ बाप वृद्धाश्रम में आंसू बहा रहे हैं। शिक्षा तो उनके पास है, वो डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, इंजीनियर बन गए, IAS IPS बन गए, लेकिन इतनी संवेदना भीतर में नहीं है, इतना श्रद्धा, इतना समर्पण, इतना ज्ञान भीतर में नहीं है कि माता पिता जिनके चरणों में तीर्थ है उनकी पूजा करनी चाहिए, वो उन्हें वृद्धाश्रम में डाला है। तो शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण संस्कार है। अगर वो आपने बच्चों में दिया तो आपके बच्चे कम भी पढ़े तो वो आपको 4 धाम की यात्रा जरूर कराएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ाया, अगर आपके बच्चे संस्कार भी ग्रहण कर लिए तो वो 4 धाम की यात्रा कराएंगे, और अगर आपने सिर्फ पढ़ाया, संस्कार नहीं दिया तो वृद्धाश्रम की यात्रा कराएंगे। इसलिए आज के दिन, इस शहीद दिवस के दिन सजग हो जाइए कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते पर जा रहे हैं। जिस भी रास्ते पर जाएंगे, मौत हर रास्ते पर खड़ी है। कोई ये सोच ले कि हम सदा अमर होने आए हैं, हम सदा जिंदा रहने आए हैं, तो ये भूल में है। मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं है, चाहे 10 साल हो, 50 साल हो कि 80 साल हो, एक न एक दिन मृत्यु आकर लेकर जाएगी। सोचिए, हम जिस मार्ग पर जा रहे हैं, मृत्यु सब रास्ते पर खड़ी है, और जब एक दिन मर ही जाना है तो ऐसा करके क्यों ना मरे कि दुनिया याद करे, समाज याद करे, माता पिता भी गर्व से सिर उठाकर चल सके, आके आने वाली पीढ़ियां हमें अपना आदर्श बना सकें। ऐसा कर्म हम क्यों ना करें? क्यों हम इस तरह से प्रपंच का जीवन जिए चले जा रहे हैं? क्यों हम इस तरह से अव्यवस्थित जीवन जिए चले जा रहे हैं? राष्ट्र का ऋण हम सब पर है। जिस देश में हमने जन्म लिया है, इस देश का ऋण हम पर है। हम ऐसे कैसे हो सकते हैं? इसलिए मैंने कहा, भगत सिंह आज के दिन अगर शहीद हुए तो उनका सपना क्या था?
भगत सिंह का क्या यही सपना था कि व्यक्ति स्वार्थी बन जाए? भगत सिंह हम सबके लिए, देश के लिए शहीद हो गए, क्या सोचकर? क्या उन्होंने यही सोचा था कि ये समाज जातियों में बंट जाए? क्या उन्होंने यही सोचा था कि ये समाज संप्रदायों में बंट जाए? ये समाज धन और निर्धन के भेद को समझे नहीं। धनी हो गया, कोई निर्धन हो गया, बीच में एक दीवार खड़ी हो गई कि हम धनी तुम गरीब। अब एक दूसरे से कोई सामंजस्य नहीं, कोई तालमेल नहीं, हम बड़ा तुम छोटा। भगत सिंह ने कहा था हमें एक स्वस्थ भारत चाहिए, हमें एक समृद्ध भारत चाहिए, हमें एक सबल भारत चाहिए, हमें एक ऐसा भारत चाहिए जो दुनिया में नंबर 1 हो। और आज हमने क्या किया? आज हमने अपने आप को उस मार्ग पर धकेल दिया है जो मार्ग नीचे की ओर जाता है। न संस्कार बचा, न सभ्यता बची, न संस्कृति बची, न मर्यादाएं बची। हर दृष्टि से आज मर्यादाएं खोती चली जा रही है, संस्कार खोते चले जा रहे हैं, संस्कृति खोती चली जा रही है। पुनः जागने की जरूरत है। हमारे शहीदों ने हमारे लिए ही शहादत दी थी, आज हमें पुनः वो भारत निर्माण करने की आवश्यकता है। तो भगत सिंह जब फांसी पर जा रहे हैं तो उनके चेहरे पर कोई पीड़ा नहीं। जब उनको बताया गया कि फांसी होगी तो वो उदास नहीं हुए, दुखी नहीं हुए। उन्होंने कहा ये तो मेरे लिए उत्सव का दिन है, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। और एक बात ध्यान दीजिए, उन्होंने व्यक्ति के भीतर शक्ति का संचार किया। वे कहे कि भले ही 23 वर्ष की इस छोटी सी उम्र में मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, अंग्रेज हमें फांसी दे देंगे, लेकिन जो क्रांति की ज्वाला में लोगों में जला कर जा रहा हूं वो एक दिन इस देश के लिए प्रेरणा बनेगी और हजारों भगत सिंह उठकर खड़े होंगे। उन्हें चिंता नहीं थी, उन्होंने लोगों में ही राम को देखा था, उन्होंने आप में ही लक्ष्मण को देखा था, आप में ही भगवान को देखा था। इसलिए जब वो जा रहे थे तो उनके लिए ही गीत कहा जाता है, रचना की गई कि कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जब वो जा रहे थे फांसी पर तो उनके द्वारा ये गीत कहा गया कि ऐ देशवासियों, अब मैं जा रहा हूं, मैंने अपना काम कर दिया है, मैंने अपने लिए नहीं जिया, मैंने राष्ट्र के लिए जिया है। मेरा एक एक श्वास, एक एक समय, एक एक क्षण राष्ट्र के लिए बीता है। अब मैं जा रहा हूं, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों। और क्या कहा? अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब ये देश, अब ये राष्ट्र, अब ये वतन तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं, तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि अब हनुमान जी के हवाले वतन साथियों, राम जी के हवाले वतन साथियों। क्यों नहीं कहा? वो जानते हैं कि अब हमें राम बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। उन्होंने कहा अब वो राम की शक्ति तुम्हें ही जगानी होगी। अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए कि राम जी आकर के देश का कल्याण कर जाएंगे, तो अब राम जी तो नहीं आने वाले, हनुमान जी तो नहीं आने वाले। वो राम और हनुमान की शक्ति तुम्हें ही जगानी होगी। इसलिए अगर राम जी को आना होता तो वो आकर देश को आजाद करा जाते, 7 लाख वीरों को शहीद ना होना पड़ता। अगर राम जी को आना होता तो देश की समस्या वो कब के मिटा चुके होते। राम जी ने कहा अब तुम्हें अपने भीतर ही मुझे जगाना होगा, अब अपने अपने दिलों में ही राम को, भगवान को जागृत करना होगा। और इसी गीत में एक पंक्ति भी है जो अक्सर मैं कहा करता हूं कि जब आप राष्ट्र के लिए जिएंगे, जब आपका चिंतन पवित्र होगा, जब आज के युवाओं का संकल्प सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा का होगा, पवित्रता का होगा, धर्म का होगा, तो क्या होगा कि जब आप कहीं से गुजरेंगे तो आपके होने से कोई माँ, कोई बहन असुरक्षित महसूस नहीं करेगी, बल्कि वो लगेगा कि मेरा कोई भाई, मेरा कोई पुत्र, मेरा कोई अपना बगल में खड़ा है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है।
कोई भी कुदृष्टि उनके तरफ नहीं बढ़ सकती, कोई भी गलत मनसा उनके तरफ नहीं बढ़ सकता। आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि आपके होते हुए किसी बहन को रास्ता बदलना ना पड़े, आपके होते हुए किसी माँ को सिर झुका के चलना ना पड़े। अपने आप में वो शक्ति का संचार करिए, अपने भीतर वो सामर्थ्य जागृत करिए कि आप किसी माँ बहन की तरफ कुदृष्टि ना करके बल्कि उनकी स्मिता की रक्षा कर सकें, उनके मान की रक्षा कर सकें। आज अपने ही समाज में माताएं बहनें क्यों लाचार महसूस करती है, क्यों पीड़ित महसूस करती है, डरी सहमी हुए महसूस करती है? इसका मतलब है कि समस्या अपने ही समाज में है, समस्या अपने ही लोगों में है। जब अपने ही लोग धर्म के मार्ग पर चलेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, तो माताएं और बहनें इसी राष्ट्र के इसी गलियों में सुरक्षित चल सकेंगी। और भगत सिंह ने तो कहा, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। क्यों? क्योंकि राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियो। उन्होंने कहा कि एक समय था जब रावण वेश बदलकर पाखंड करके माता सीता का दामन छू लिया था और हरण कर लिया था। लेकिन मेरे देश के वीरों, मेरे देश के युवाओं, मेरे देश के कर्णधारों, अपने भीतर वो शक्ति जागृत करना कि पुनः कोई रावण मर्यादा की रेखा पार न कर सके, किसी माँ बहन को स्पर्श न कर सके। तुम्हारे होते हुए अगर कोई ऐसा कर पाया तो तुम्हारे भीतर शक्ति का होना, तुम्हारा होना फिर किस काम का? क्यों? क्योंकि राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियो, क्योंकि अब तुम्हें ही राम बनना है, तुम्हें ही लक्ष्मण बनना है। तुम्हारे होते देश पर ये दुर्गति, देश का ये समाज का ये बुरा हाल होना नहीं चाहिए। तो सोचिए, ऐसा संकल्प, ऐसी क्रांति की मसाल, ऐसी क्रांति की ज्वाला शहीद आजम भगत सिंह ने जलाई। और वो जश्न मना रहे थे कि कल हमें फांसी होना है, नाच रहे थे, गा रहे थे कि मृत्यु तो महोत्सव है, क्या डरना इससे। मृत्यु करती क्या है? जो शरीर आपको मिला है प्रकृति से, जिसे मिट्टी पानी आग हवा से रचा गया, मृत्यु इतना ही करती है कि वो शरीर आपसे छीन लेते। उस शरीर ऐसे भी छिन जाना है, उस शरीर ऐसे भी मिट जाना है, उस शरीर का घमंड क्या करना। ये शरीर अगर मिला है, इस शरीर से सेवा करना है, राष्ट्र की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, माता पिता गुरु की सेवा करनी है, वरना इसका कुछ ज्यादा मोल नहीं है। जिस दिन प्राण निकल गया मुट्ठी भर राख हो जाना है, इसको सजा के क्यों रखना, संभाल के क्यों रखना। बस इस शरीर की पवित्रता का ध्यान रखिए, मांस मछली मदिरा से दूर रहिए, शुद्ध देवत्व को धारण कीजिए। जिस दिन आपने देवत्व को धारण किया, जिस दिन आपने वैष्णव धर्म को स्वीकार किया, उसी दिन भीतर राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए, समाज के लिए एक सही संकल्प जागृत हो उठेगा। और फिर आपका हर उठा हुआ कदम राष्ट्र कल्याण के लिए होगा, फिर आपका हर चिंतन समाज के लिए होगा। और जो व्यक्ति समाज के लिए जिए, राष्ट्र के लिए जिए, वही तो देशभक्त है, वही तो देशपुत्र है। तो मृत्यु से क्या डरना? भगत सिंह ने जश्न मनाया, क्या डरना। कल होनी है, आज हो जाए, 10 दिन बाद होनी, 100 साल तक ही तो जी सकते हैं। और क्या गारंटी है कि 100 साल जी ही लें? कोई गारंटी है क्या? किसी के पास कोई कार्ड है, कोई जन्म लेते ही कोई वारंटी कार्ड आया किसी के साथ? कोई गारंटी नहीं। हमारा आपका शरीर मेड इन चाइना से ज्यादा कुछ भी नहीं। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, दुकानदार से आप पूछते हैं, दुकानदार साहब कुछ गारंटी वारंटी है क्या? अगर आपका वो सामान मेड इन चाइना है, दुकानदार कहता है कोई गारंटी नहीं, ले जाओ। चल गया तो चांद तक, और नहीं तो शाम तक। चल गया तो चल गया, 2-4 साल तो चल ही जाएगा, और नहीं चला तो दुकान से बाहर निकलो, खराब हो जाएगा। मेड इन चाइना का यही हाल है। आप खरीदते हैं, दुकान से बाहर आए, कई बार खराब हो गया, वापसी भी नहीं होगी, और कई बार संजोग अच्छा रहता है, 2-4 साल खराब नहीं होता। ये शरीर मेड इन चाइना है। चल गया तो कोई 100 साल जी गया,
चल गया तो कोई 80 साल जी गया, कोई 120 जी गया, और नहीं चला तो कोई 50 में ही गुजर लिया, नहीं चला तो कोई 20 में ही, कोई 10 में, कोई 5 में, कोई 1 में, और कई बार तो बच्चा गर्भ में ही मरा हुआ बाहर आता है। इतना नश्वर ये जीवन है, फिर किसका घमंड करना। और भरा ही क्या है इस शरीर में, हड्डी का झोपड़ी बना है, चाम लपेटा हुआ है, बाहर से सुंदर दिख रहा है, अंदर झांक कर देखो तो कचड़े के सिवा है ही क्या। इस शरीर को अगर गहराई से जानना है तो थोड़ा विवेक की आंख जगाइए। हम शरीर की सुंदरता में भूल जाते हैं, संसार की सुंदरता में भूल जाते हैं, इसलिए तो पाप करते हैं। जिस दिन शरीर को हम वास्तविक रूप में जान लेंगे, कोई पाप हम कर ही नहीं पाएंगे। हड्डी की झोपड़ी और चाम लपेटा है, मांस का लोथड़ा शरीर, और भीतर क्या भरा है, टट्टी पेशाब ही तो भरा है, खून पी भी तो भरा है। जो भी कर्म और ज्ञानेंद्रियां है, क्या निकल रहा है, आंख से गंदगी, कान से गंदगी, नाक से गंदगी, मुख से गंदगी, अच्छाई निकलती कहां। हम शरीर को सुंदर बता रहे हैं, पूरा शरीर तो कचड़े का फैक्ट्री है। बाहर के मशीनों में आप कचरा डालें, बढ़िया बन के निकलता है, शरीर में बढ़िया डालो, कचड़ा निकलता है। कचड़े का फैक्ट्री है, कचड़ा बन रहा है। इस शरीर का क्या घमंड करना, कचड़े के सिवा कुछ भी नहीं। बाहर से सुंदर दिखने वाला ये शरीर भीतर महा खोखला है, महा कचड़ा है। इसी कैमरे के सामने आप देखिए, चेहरा बढ़िया आ रहा है, चूंकि ये बाहर का फोटो ले रहा है। आपको लगता होगा फोटो लिए अपना, क्या बात है, सुंदर फोटो आया। आप भी मोबाइल में अपना अपना फोटो लेते हैं, बढ़िया फोटो आता है, लेकिन इसी मोबाइल को हटाकर यहाँ एक्सरे मशीन रख दीजिए, फिर देखिए ऐसा फोटो आएगा, डर के भाग जाएंगे। फिर यहाँ ऐसा नहीं आएगा, फिर कंकाल आएगा, भूत लगेगा, कोई भूत आ गया। क्योंकि कैमरा बाहर का फोटो ले रहा है और एक्सरे मशीन भीतर का ले रहा है, और भीतर कंकाल के सिवा है ही क्या। एक्सरे मशीन सत्य दिखा रहा है। इसलिए भगत सिंह ने कहा, क्या डरना मौत से, कचड़े का फैक्ट्री मिला है, कुछ अच्छा करने को मिला है। अरे जानवरों का शरीर देखो, उसके तो फिर भी बहुत सी चीज बन जाते हैं। जानवर मरते हैं तो उसके शरीर काम आ जाते हैं। हमारा आपका शरीर तो मरने के बाद फेंकने के अलावा कोई काम का नहीं। वाद्य यंत्र बन जाते हैं, बहुत से जानवर के चाम से ढोलक बन जाता है, तबला बन जाता है। कुछ जानवरों के नाखून से आभूषण बन जाते हैं, उसके बाल से आभूषण बन जाते हैं। कुछ जानवरों के दांत के आभूषण बन जाते हैं। और आदमी का शरीर तो महा कचड़ा हो जाता है, कुछ बनता ही नहीं। साहब ने कहा, मानुष तेरा गुणवड़ा, मांस ना आवे काज, हाड़ ना होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। कहे मनुष्य, जानवरों का शरीर तो फिर भी मरकर काम आ जाता है, तुम्हारा शरीर तो ऐसा कचड़ा हो जाता है कि जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। कितना प्यारा पिता हो, कितनी प्यारी माता हो, अगर गुजर जाएं तो कोई पुत्र नहीं कहता कि नहीं शरीर को घर में रख देते हैं। वो रोते रोते भी कहता है, नहीं निकालो बाहर, हो गया, ले चलो। रो रहा है, अर्थी सजा रहा है, रो रहा है, कफन उड़ा रहा है, रो रहा है, कंधे में उठा लिया है, राम नाम सत्य कहकर ले चल देता है। नादान होते हैं वे लोग जो मुर्दे को राम नाम सत्य सुनाते हैं। संतों ने कहा, राम नाम सत्य है, अगर ये बात जिंदा रहते जान लो तो समस्या ही नहीं आएगी। मुर्दे को सुना के क्या मिलेगा, जो मर ही गया उसे राम नाम सत्य सुना रहे। अब उसे राम नाम झूठ भी सुनाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कान तो है, सुनने वाला भीतर है ही नहीं, आत्मा निकल चुकी है। अब तुम राम नाम सत्य सुनाओ चाहे राम नाम गोबर सुना दो, क्या फर्क पड़ेगा उसे। जिंदा रहते राम को जानो, जिंदा रहते अगर तुमने राम को जान लिया तो शायद तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकेगी, अर्थात शरीर तो गुजरेगा, तुम्हारे कर्म तुम्हें अमर बना देंगे, तुम्हारे कर्म तुम्हें जिंदा बना देंगे। क्यों डरना मृत्यु से। इसलिए कितना भी प्यारा कोई हो, हम मरघट पहुंचा देते हैं। शरीर रखा नहीं जा सकता, शरीर को सुरक्षित रखने का कोई उपाय नहीं। फ्रिज में रखोगे कितने दिन। लोग कहते हैं आइंस्टीन का शव आज तक रखा हुआ है, करोड़ों रोज खर्चा होता है, अमेरिका का वैज्ञानिक। लेकिन वो लोग सोचते हैं शायद आत्मा वापस आ जाए, और ये सब कभी हो नहीं सकता। शरीर को कितना भी सजा के रखा जाए, एक दिन इसे राख होना है, मिट्टी होना है। और कोई कितना प्यारा हो, एक दिन मरघट पहुंचा दिया जाता है।
और आपने जीवन भर कमाई करी, आपने मेहनत किया, बच्चों के लिए घर बनाया, जमीन खरीदी, बैंक में पैसा जमा किया, और जब प्राण निकल गए वही बच्चे कंधे में उठा के मरघट पहुंचा दिया अंधेरे में। अब आप पूछते हैं किसने मुझे इस अंधेरे में छोड़ा है, तो मौत कहती है जिसके लिए तुमने जीवन भर धन को जोड़ा है उसी ने तुम्हें अंधेरे में छोड़ा है, दूसरे ने, किसी और ने नहीं। फिर इस जीवन में क्यों पाप करना? जिसका अंतिम परिणाम ही मृत्यु है, उसमें पाप क्यों करना? किसी का दिल क्यों दुखाना? नफरत क्यों पालना? इस शरीर पे मंदिर को गंदा क्यों करना? अच्छा हो इसको पवित्र रखना और इसकी एक एक समय, शरीर का एक एक क्षण समाज सेवा में लगाना। भगत सिंह ने कहा मृत्यु से क्या डरना, जब तक सांस है राष्ट्र को समर्पित हो जाओ, जब तक श्वास है मानवता की सेवा में लग जाओ। एक दिन जीवन तो व्यर्थ होना है और बचा नहीं जा सकता मृत्यु से। हम कितनी भी चालाकी कर लें कि मृत्यु नहीं आएगी हमारे पास, ऐसा नहीं है। लोग और अचानक मृत्यु आती भी नहीं है, सूचना दे के आती। अलग बात है कि उस सूचना को हम जानते नहीं। लोग कहते हैं अचानक मर कैसे गया, तो कई बार व्यक्ति की अकाल मृत्यु इसलिए होती है। कभी भी अगर अकाल मृत्यु हो जाए तो उसका कारण इतना होता है कि ऐसा कर्म हमने किया है, ऐसा शरीर को, ऐसे अपने कर्म को हमने बनाया है कि मृत्यु समय से पहले आ गई, क्योंकि वो चाहती है कि ये और ज्यादा रह गया तो और पाप कर सकता है। दूसरा, समय पूरा हो गया, मृत्यु लेने आ गई। और तीसरा, शरीर ऐसा स्थिति में आ चुका है कि जीव अब उसमें रहने लायक नहीं। अकाल मृत्यु होती क्या है? जैसे आपका घर है, भूकंप में वो हिल जाए, उसकी दीवारें हिल जाए तो आप उसको छोड़ देते हैं। आप छोड़ना चाहते थोड़े थे, आप तो चाहते थे 50 साल और रहना है इसमें, 100 साल रहना है। लेकिन आज भूकंप आके दीवारें हिला गया, अब आप कल का इंतजार नहीं करते हैं, रात में ही झोला लेके बाहर खड़े हो जाते हैं, पता नहीं दीवार कब गिर जाए। तो जब आपका घर ही हिल गया तो आप कैसे रहेंगे? हम भी कचड़े और पाप की कमाई करते करते शरीर को इस अवस्था में कर देते हैं कि जीव इसको छोड़ के बाहर निकल जाता है कि अब मैं इस घर में रहने लायक नहीं हूँ। यही अकाल मृत्यु है। तो हमारे कर्म कारण बनते हैं। तो हम कितना भी कोशिश करें, मृत्यु से बचा नहीं जा सकता। हालांकि आदमी उपाय करता है, आदमी उपाय बहुत सारा करता है। मृत्यु संकेत देती है बाल पकने का, कि बाल पकने लगे, सावधान हो जाओ, मृत्यु बता रही है कि अब मैं आने वाली हूँ, सजग हो जाओ, धर्म का काम करो, पुण्य का काम करो। लेकिन आदमी चालाक है, वो कहता है कि तुम हमारे बाल सफ़ेद कर दिए, हमारे पास मेहंदी है, हम लगा लेंगे, हम बाल काले कर लेंगे। मृत्यु को धोखा हो जाएगा कि नहीं, इस आदमी का तो बाल सफ़ेद नहीं है, काला है, अब हम इसे कैसे ले सकते हैं। हम सोचते हैं कि हम मृत्यु को धोखा दे देंगे, बाल काला करा लेंगे। फिर मृत्यु हमारे आंखों की रोशनी कम कर देती है। आदमी कहता है उपाय है, चश्मा लगा लेंगे, लेकिन हम देखेंगे ठीक से, हम मृत्यु को धोखा दे देंगे। मृत्यु फिर संकेत भेजती है, कान का थोड़ा सा पावर कम कर देता है, सुनाई कम देगा। आदमी मशीन खरीद के लगा लेता है, हम फिर भी सुनेंगे। मृत्यु संकेत भेजती है, आपके चाम को लटका देती है। आज प्लास्टिक सर्जरी आदमी करा लेता है, 60 साल में भी 40 का दिखने लगता है, मृत्यु को धोखा देने के लिए। ऐसे ही एक बड़ा ही रोचक घटना है। यमराज लेने आया एक आदमी को, एक लड़के को, उसकी मृत्यु आ गई थी। वो लेने आया, उस लड़के के घर में खड़ा हुआ, कहा तुम्हारा समय पूरा हो गया है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। उस लड़के ने कहा मुझे लेने आए हैं। लड़का डरा नहीं, थोड़ा चालाक था। उसने कहा अच्छा आइए बैठिए, स्वागत है आपका, थोड़ा चाय तो पी लीजिए। हालांकि मृत्यु कभी इस तरह किसी के घर नहीं आती चाय पीने, यमराज कभी ऐसा आता भी नहीं कि चाय पीने आए, पर संजोग एक आध बार आ गया हो। वो आया, उसने कहा, लड़के ने कहा बैठिए थोड़ा चाय पीजिए। आदमी चालाक होता है, वो कहीं भी चापलूसी और चालाकी से सोचता है काम बन जाएगा। उसने यमराज को कहा थोड़ा देर बैठिए, मैं सेवा तो करने दीजिए। अरे जाना ही है, ठीक है चले जाएंगे, थोड़ी देर बैठिए। चाय पिलाया,
सेवा की चरण भी दबाए। यमराज को भी लगा पहली दफा जिस आदमी को लेने आया हूं मेरी सेवा कर रहा है। इससे पहले तो और लोग डरते थे, भागते थे, दौड़ने लगते थे, ये आदमी तो बड़ा बहादुर, ये तो मेरी सेवा कर रहा है। अब यमराज का भी तो दिल होता है, कठोर थोड़े होता है, थोड़ी दया आ गई। वो भी सोचा आदमी अच्छा लग रहा है, लड़का बड़ा समझदार लग रहा है। वो भी पसर गया बेड पर, कहा ठीक है भाई थोड़ी सेवा कर ही ले, तो मौका दे दिया तुम्हें। लड़का भी खूब पांव दबाने लगा। देखता है यमराज को बढ़िया चाय मिली थी, एकदम कड़क चाय, थोड़ी नींद आ गई। लड़के ने